sponsored by Peers Institute of Competitive Exam. Crack your exam with Smile. And for further details, you can contact us at 80146 00091 and 80146 00092. नमस्कार दोस्तों, MLG.com पर आपका स्वागत करते हैं। अब जबकि चुनावी माहौल गर्म हो चला है और सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या करने जा रही है। हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में राजनीतिक हालात क्या हैं और चुनावी माहौल क्या है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हालांकि ये भविष्यवाणी करना असंभव होता है, लेकिन आकलन अगर हम करें स्थिति का तो कुछ अंदाज़ा हो सकता है। आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, आकलन करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी भूपिंदर पन्नीवालिया जी हैं। पन्नीवालिया जी, आपका स्वागत है। पन्नीवालिया जी, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है हरियाणा में सियासी तौर पर? ऐसा है प्रदीप जी, हरियाणा में प्रमुख पार्टियां दो ही हैं जिनके बीच आज मुकाबला माना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। वैसे तो नई पार्टी है जेजेपी और इनेलो है जो काफ़ी देर सत्ता में भी रही है, उसका भी अपना अलग वोट बैंक है, अलग आधार है। और इसके साथ पांचवी पार्टी है जो वो बहुजन समाज पार्टी है, वो भी पूरे दमखम से लगी हुई है। छोटे क्षेत्रीय दल भी हैं, वो भी अपने तौर पे जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अपना आधार कायम करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन मैं जो मेन मुकाबला मानता हूँ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, और दोनों पार्टियां ही बराबर की टक्कर में हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी है जैसे उसका सत्ता में रहते विरोध हो गया, पीछे उसको कम नहीं आंका जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का लगभग बराबर बराबर मुकाबला है। हालांकि बातें और दावे तो इस तरह के थे कि 10 की 10 ले जाएंगे, वो भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि नकारात्मक भी उनका नहीं है भाजपा का इस तरह से। उनके कार्य प्रणाली को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को और सरकार को क्या समझते हैं आप? कितने नंबर आप दे सकते हैं उनकी कार्य प्रणाली के लिए? ऐसा है प्रदीप जी, जैसे हरियाणा में आप देखते हैं माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं है और लोग हक में भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेन मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहेगा, क्योंकि मनोहर लाल सरकार ने जो कार्य किए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इनका जो पॉजिटिविटी रही है वो है कि बराबर सभी 90 के 90 हलकों में बराबर बांटकर काम करना, ये एक बहुत बढ़िया था। नौकरियों में बिना किसी सिफारिश के जो सिलेक्शन हुई है लोगों की, वो भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी जो किसानों के लिए कोशिश कर रही है सरकार, मैं नहीं कहता कि संतुष्टिजनक काम किया होगा, परंतु कोशिश की जा रही है। जैसे ट्यूबवेल कनेक्शन है और है, जहाँ प्रलोभन कह लो इनको, उससे जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। भूपिंदर जी कह रहे हैं चाहे किसानी की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, हर फील्ड में बिना भेदभाव के काम करने का मैसेज दे पाई है भारतीय जनता पार्टी। वो बता पाई है कि हम कोई ऐसा फ़र्क कर नहीं रहे, और वो ज़मीन पर नज़र भी आ रहा है कि कोई फ़र्क नहीं किया गया, उसका लाभ भाजपा को मिलने जा रहा है। कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस तो बिल्कुल धड़ेबाजी में बटी हुई कांग्रेस थी, उसकी क्या स्थिति है? ऐसा है प्रदीप जी, कांग्रेस का सबसे नकारात्मक जो चीज़ है कांग्रेस में वो ही है गुटबंदी वाली, एक दूसरे का विरोध करना। पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है, अब कई धड़ों में बट जाती है कांग्रेस। जैसे आज ही खबरों में है कि किरण चौधरी ने अपने विरोधियों को चित्त मारा, और ऐसी खबरें छपती हैं जब, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबंदी तो है। और अशोक तंवर जी के बारे में भी यही है कि वो भी अपनी जो स्थिति थी कांग्रेस को एकजुट करने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने प्रयास किए होंगे, मैं ये नहीं कहता। अब जो कांग्रेस की बस यात्रा थी उसमें सभी कांग्रेसियों को इकट्ठा करके उन्होंने बस में बिठाया और प्रयास किया कि लोगों में मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस गुटों में नहीं बंटी हुई,
परंतु हकीकत तो लोग जानते ही हैं। इस बस यात्रा से कोई फायदा मिला कांग्रेस को? इस बस यात्रा का फ़ायदा तो ये है कि जो कांग्रेस के वर्कर थे वो तो मोटिवेट हुए हैं। इससे फ़ायदा ये तो फ़ायदा हुआ है कि कांग्रेसी वर्करों में तो उत्साह पैदा हुआ है कि चलो हमारे नेता किसी रूप में ही हैं, एक बस में तो बैठे हैं ना। अगर सीटों में बात करें तो अंदाज़ा कोई ऐसा अनुमान लगाया जा सकता हो कि कितनी सीटें किसको आ सकती है? आप भूपेंद्र जी क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है? भाजपा कितनी, कांग्रेस कितनी, जेजेपी कितनी, बहुजन समाज पार्टी, नेलो, सबके बारे में जानना चाहेंगे कि अंदाज़ा एक मोटा मोटा अनुमान क्या हो सकता है? ऐसा है प्रदीप जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 सीटें ले जा सकती है हरियाणा में। परंतु इसके साथ यही है कि कांग्रेस के बारे में भी यही कह रहे हैं कि 5 से कम सीटें कांग्रेस भी नहीं ले जाएगी। बाकी दूसरी पार्टियां हैं जैसे जेजेपी है और इनेलो है, इनका अपने अपने दावे हैं कि हम भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे जी। इनेलो भी यही कह रही है, दावा कर रही है, और जेजेपी वाले भी यही दावा कर रहे हैं। परंतु हकीकत ये है कि उनका अपना आधार है, अपने क्षेत्र जैसे क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका कुछ जिलों में तो प्रभाव ज़्यादा होता है, कुछ में कम भी होता है, इसलिए उनका मैं फ़िलहाल नहीं कह सकता। बाकी जैसे टिकटें बट जाएंगी उसके बाद सोचा जा सकता है कि कौन सा उम्मीदवार क्या कर सकता है इसमें। ठीक है, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि टिकटें बंटने के बाद क्लियर होगा, लेकिन मोटा मोटा जो अंदाज़ा भूपेंद्र पन्नीवालिया जी दे रहे हैं वो ये है कि 5 सीटें, 5 प्लस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी लगभग 4-5 सीटों पर रहने वाली है। तो मित्रों, ये आज हम बातचीत कर रहे थे भूपेंद्र पन्नीवालिया जी से। आपको एक अनुमान जो है, जो उन्होंने और साथियों के साथ आकलन मिलकर किया है, उससे ये अंदाज़ा लग रहा है, और जो पोजीशन है जो पार्टियों की वो भी उन्होंने आपके सामने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया पन्नीवालिया जी आपका। धन्यवाद जी आपका प्रदीप जी, बातचीत की हमने।